हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। और कल ना अपने है ना इंडिसेस और सर्ट्स की बात की थी, वो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था। और वहाँ पे अपने पहली क्लास में अपने सारे के सारे क्या करवाए थे, आपको बेसिक रूल करवाए थे भाई। जैसे इंडिसेस जो है उनके क्या क्या घातांक के क्या क्या होते हैं जी, ऐसे ही अपने सर्ट्स के क्या क्या होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि यदि पहली क्लास आप नहीं देखते हो तो आप ये क्वेश्चन वगैरह नहीं कर पाओगे जी, ठीक है। ये कैसे अपने है ना सर्ट्स के अंदर क्या होता है, सर्ट्स होती क्या है, इंडिसेस क्या होती है, तो आप पहली क्लास जाके देखिए, उसके बाद आप ये क्लास देखोगे तो कंप्लीटली आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो आज इतने इंडिसेस और सर्ट्स के पहले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे है ना आपको क्या करना है, बेस जो है ना बेस बेस सेम बनाने की कोशिश करनी है। आपको क्या करना है, जो बेस है यानी आधार है वो सेम बनाने की कोशिश करनी है बस, ठीक है। सभी में यही चलता है जी। अपने क्वेश्चन देखने वाले देखो, पहला क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे जी पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, ये क्या दिया हुआ है, आपको बोल रखा है कि यदि 3x माइनस वाई बराबर 12 दे रखा अपने को, ठीक है। तो अपने को वैल्यू निकालना होना किसका, 8 की पावर x बटे 2 की पावर y का। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, 8 की पावर x बटे 2 की पावर y का वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 12 कोई इक्वेशन दे रखी है जी। और आपको पूछा क्या है, 8 की पावर x बटे 2 की पावर y का मान पूछा आपसे। तो देखो सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, देखो क्या पूछा गया अपने को, 8 की पावर x बटे 2 की पावर y, ये पूछा गया जी, ठीक है। तो आपको क्या करना है जी, यहाँ पे बेस सेम बनाने, आपको क्या बनाने हैं, बेस जो है वो सेम बनाना है जी। देखो तो अपने यदि बात करें 2 को 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3 गुना कितना लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं जी। 8 को क्या लिख सकते हैं अपने, 2 की पावर 3, ठीक है, बटे में। अच्छा, और इसकी होल पावर कितना है जी, आप बोलोगे कितना दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है, ठीक है सर। और यहाँ पे अपने देखो ना क्या दे रखा है, 2 की पावर y, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, तो मैंने आपको कल बताया था a की पावर m की पावर क्या हो n, ठीक है। तो क्या हो जाती है जी, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसे अपने क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3x जी, 3x, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो बेस दोनों में क्या है, 2 है जी, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी क्या है, 2। बेस ही सेम बनाना है अपने को, यानी जो आधार है उसको सेम बनाना है जी अपने को। तो बेस अपने सेम है तो आप बोलोगे जी देखो बेस सेम है और बटे में है तो गाते क्या हो जाती हैं जी, घट जाती हैं। यानी ये ऊपर आके ये घात क्या हो जाएगी जी, माइनस वाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस वाई। बात क्लियर है सभी को, आपको कुछ नहीं करना जी, क्या करना है आपको, पहले बेस सेम बनाने हैं। तो 8 को अपने क्या लिख सकते हैं जी, 2 की पावर 3 लिख लिया, और उसकी होल पावर कितना है, x है जी। ऐसे ही बटे में 2 की पावर y अपने पास है। तो आप बोलोगे जी इसे क्या लिख सकते हैं, बेस दोनों के अंदर अब क्या है, सेम है जी, 2 ठीक है। तो आप इसे क्या लिखोगे, 2 की पावर कितना, 3x हो गया जी, m इंटू एन हो गया ये तो, और माइनस ये बटे में है ना, तो क्या पावर ऊपर जाके क्या हो जाएंगे जी, माइनस हो जाएंगे। यानी क्या हो गया, तो आप बोलोगे 2 की पावर 3x माइनस वाई हो गया जी, ठीक है। अब अपने क्या पूछा मुना, देखो अब अपने देखो ये पूछ रखा है आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है जी, आपको दिया हुआ है कि 3x माइनस वाई का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 12 दे रखा है जी। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू, इसके स्थान पे वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं जी। तो ये कितना हो गया जी, आप बोलोगे 2 की पावर 12। और 2 की पावर 12 कितना होता है, तो देखो 2 की पावर 12 यदि अपने बात करें तो कितना हो जाएगा मुना, 4096, कितना हो जाएगा, 4096, ठीक है। बात क्लियर है, यानी ए अपना राइट आंसर हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे जी 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 कैसे निकाले, है ना। तो मुना कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 4 तक या 6 तक जहां पे भी आपको याद है, देखो अब आपको 2 की पावर 6 याद है, तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 लिख लो इसको, 2 की पावर 12 कुछ, है ना। तो क्या होगा जी, 2 की पावर 6 कितना होता है, तो आप बोलोगे जी 64, और गुणा में 2 की पावर 6 कितना, तो आप बोलोगे 64, और लास्ट में देखो अपने करेंगे 4 चौके 16, तो यूनिट डिजिट से अपने सीधा बता सकते हैं जी क्या होगा, इसकी वैल्यू 4096 होगी जी। लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगी जी, 4096 हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है, दोबारा देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपने को, यदि 3x माइनस वाई बराबर अपने को 12 दे रखा है, तो आपको 8 की पावर x बटे 2 की पावर y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इन ऐसे क्वेश्चंस में बेस जो है ना, बेस उसको सेम बनाना है जी। तो बेस सेम बनाने के लिए आप क्या करोगे, अब 8 को क्या लिखोगे जी, 2 की पावर में लिख ले, है ना, 2 की फॉर्म में लिख ले भाई इसको, तो 2 की पावर 3 लिख दिया जी, और उसकी होल पावर क्या है, x। ऐसे ही बटे में क्या है, 2 की पावर y जी। तो ये तो क्या हो गया मुना, a की पावर m की पावर n, यानी क्या हो जाती है, a की पावर m गुणा n हो जाती है जी। तो 2 की पावर कितनी होगी, 3x। अच्छा ये बटे में है ना, अब देखो बेस सेम और बटे में है ना, तो पावर क्या जाएगी ऊपर जाके, माइनस हो जाएगी जी। तो कितना हो गया, 2 की पावर 3x माइनस वाई, ठीक है। अब आपको पता है जी 3x माइनस वाई का वैल्यू अपने को कितना दे रखा है, 12 दे रखा है जी।
तो अपना क्या हो जाएगा जी, 3x माइनस वाई के स्थान पे 12 रखेंगे तो कितना हो गया, 2 की पावर 12 है ना। अब 2 की पावर 12 को 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 लिख लो है ना। तो कितना होता है 2 की पावर 6 का वैल्यू 64 इंटू 64, यानी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4096 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा, 4096 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है सभी को, समझ में आया होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है, ये राज। ठीक है, देखो अब ये है अपने पास, जैसे एक सेकंड है ना, ये क्वेश्चन है जैसे अपने पास, सेकंड देखो ये क्वेश्चन है अपने पास, ये दिया हुआ अपने को कि यदि यदि 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, ठीक है, और इनटू क्या दे रखा है, 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33, ये दिया हुआ अपने को। ठीक है, और अपने को बताना है कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, ये x के बराबर दिया हुआ मना कोई वैल्यू है ना, ये x के बराबर कोई वैल्यू दे रखा है अपने को कि 3 सॉरी यहाँ पे है ना बराबर 6 की पावर x है भाई, बराबर क्या है, 6 की पावर x दे रखा है। ठीक है, यदि अपने को क्या दिया हुआ, देखो मैं दोबारा बता देता हूं इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है अपने को, तो आपको बोलोगे जी यहाँ पे क्या दिया हुआ अपने को, ये दे रखा है देखो कि 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 इनटू क्या है 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 बराबर है जी 6 की पावर x, बराबर क्या है 6 की पावर x। तो अपने को x का वैल्यू बताना है, क्या होगा x का वैल्यू क्या होगा जी। तो देखो अब ये क्वेश्चन आपको जैसे ही करना है, तो आप सबसे पहली चीज आपको मैंने क्या बताई, अब यहाँ पे क्या बेस सेम करने की कोशिश किया करो जी, है ना। तो पहले तो देखो इसको थोड़ा सा सोलो आउट करें मना, तो आप बोलोगे जी 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 कितनी बार है, तो आप बोलोगे जी कितनी बार है, 3 बार लिख रखा है। कितनी बार लिख रखा है, 3 बार। तो आप बोलोगे जी 3 इंटू ये कर सकते हैं, अरे 2 प्लस 2 प्लस 2 हो तो आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं मुना। जैसे आपको ये दे रखा हो कि 2 प्लस 2 प्लस 2 है ना, तो आप बोलोगे जी या तो डायरेक्ट जोड़ दो जी 6 है ना, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको 3 बार लिख रखा है जी, तो 3 इंटू 2 कर दो जी, है ना, तो कितना हो जाएगा 6। बात तो वही है जी, बात तो वही है। तो आप बोलोगे जी देखो ऐसे ही यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, आपको दे रखा है जी 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, 3 बार दे रखा है जी, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जी 3 गुणा में 3 की पावर कितना भाई 33, ये लो जी। ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा फिर यहाँ पे क्या जी अपने पास, ऐसे ही देखो यहाँ पे 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 कितनी बार दे रखा है जी, 2 बार दे रखा है। 2 बार दे रखा है तो आप क्या लिखेंगे इसे, तो 2 बार दे रखा है तो 2 इंटू कितना 2 की पावर 33 दे रखा है जी 2 बार। ठीक है, और बराबर अपने को क्या दिया हुआ है 6 की पावर x दिया हुआ है जी, बराबर अपने को क्या दिया हुआ है 6 की पावर x दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा 16 आउट करें मुना, देखो यहाँ पे दोनों के बेस क्या है भाई सेम, अब पावर यहाँ पे क्या है एक ही तो है मुना, एक ही तो है, तो बेस सेम है तो गाते क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में तो जुड़ जाते हैं जी। तो आप बोलोगे जी ये कितना हो गया 3 की पावर 33 प्लस 1 यानी कितना हो गया 34 हो गया भाई। ठीक है, इनटू ऐसे यहाँ पे ये क्या हो गया 2 की पावर कितना 33 प्लस 1 यानी कितना हो गया जी 34 हो गया, 34 हो गया, और बराबर अपने को क्या दे रखा है 6 दे रखा है, 6 की पावर x दे रखा है जी, बराबर अपने को क्या दे रखा है 6 की पावर x दिया हुआ है। अब देखो अब मैंने कल आपको बताया था कि यदि अलग अलग लिखा हुआ तो उसको अपने क्या कर सकते हैं जी इकट्ठे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं कि मान लो जैसे आपको ये दे रखा है ना कि a की पावर m इंटू क्या b की पावर m, तो आप इसको इकट्ठे क्या लिख सकते हो जी, आप बोलोगे जी ए बी की पावर एम, इकट्ठे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते जी, आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं इस चीज को, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कल की क्लास यदि आप देखोगे तो सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप बोलोगे जी इन दोनों को इकट्ठे लिखे तो 3 दूनी कितना हो गया जी, आप बोलोगे 6, तो ये क्या हो गया अभी 6 की पावर कितना हो गया 34, 6 की पावर कितना हो गया 34, और बराबर क्या है अपने पास 6 की पावर x है जी, बराबर क्या है अपने पास 6 की पावर x है। ठीक है, अब देखो कल अपने बात की थी जब भी ये बेस सेम हो और ये चीजें आपको इक्वल दे रखी तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब पावर भी क्या हो जी सेम हो, है ना। यानी देखो कल अपने बात की थी ना कि जैसे आपको ये दे रखा हो जी a की पावर m बराबर क्या दे रखा हो a की पावर n दे रखा हो, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है जी, आप बोलोगे फिर अपने पास क्या होगा m बराबर हमेशा क्या होगा जी n होगा, m बराबर क्या होगा हमेशा n होगा। ठीक है, कल अपने बात करके आए थे इसके बारे में। तो देखो आप बोलोगे जी दोनों के बेस सेम है ना, तो तब आप क्या लिख सकते हो जी पावर आपस में इक्वल लिख सकते हो, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी कितना 34, कितना हो जाएगा 34, अपने को x की वैल्यू तो पूछी थी मुना, तो कितनी आ जाएगी 34 आ जाएगी जी, कितनी आ जाएगी 34। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए जी आपके लिए, लेकिन इसको है ना आप एक बार यदि पीछे की क्लास जाके देखो तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, क्लियर है कि कैसे उनको खोल के लिख सकते हैं, अपने एक साथ लिख सकते हैं जी, पावर यदि सेम है मल्टीप्लाई में तो जुड़ जाती है,
और पावर क्या बेस सेम है और बटे में है तो पावर क्या हो जाती है जी, घट जाती है। तो ये सारी बातें अपने पिछली क्लास में कर रखी है जी। ठीक है, बात क्लियर है। तो पहले आप इंडिसेस सर्ट्स की पहली क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो वो जाके देखिए, उसके बाद आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे जी। आपको कुछ नहीं करना, बेस सेम बनाना है कैसे भी करके, है ना। तो उसके लिए क्या, तो देखो मैं दोबारा बता देता हूं। अब आप बोलोगे जी 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 कितनी बार है जी, 3 बार है। तो क्या लिख दिया, 3 इंटू 3 की पावर 33 3 बार है जी, तो 3 गुणा 3 की पावर 33 लिख दिया जी। इंटू ऐसे ही 2 की पावर 33 कितनी बार है, 2 बार है जी, तो क्या लिख दिया 2 इंटू 2 की पावर 33। अब मुना पावर एक ही तो है, यहाँ पे पावर एक ही तो है, तो आप बोलोगे जी बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में तो क्या जुड़ जाएंगे जी। तो 3 की पावर कितना हो गया 33 और 1 34, इंटू ऐसे ही यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो 33 और 1 34 हो गया जी, और बराबर क्या है 6 की पावर x। ठीक है जी। अब आपको मैंने बताया था कि यदि देखो यहाँ पे बेस अलग अलग है और पावर क्या है सेम है जी, और मल्टीप्लाई में है ना, तो अलग अलग लिख रखा है जी इनको, a की पावर m गुणा b की पावर m, तो इसको इकट्ठे भी तो लिख सकते हैं अपने, क्या लिख सकते हैं a b की पावर m लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो आप बोलोगे जी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, 3 दूनी कितना हो गया 6 की पावर 34, बात वही है जी, और बराबर क्या है 6 की पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे बेस सेम है ना, तो आप बोलोगे जी देखो ये कल अपने बताया था कि a की पावर m बराबर a की पावर n हो तो अवश्य ही क्या होगा जी m बराबर क्या होगा n होगा। ठीक है, अब देखो ना 6 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x है, तो आप बोलोगे यहाँ पे पावर भी क्या होंगी जी सेम होंगी, पावर भी क्या होंगी इक्वल होंगी। ठीक है, तो आप बोलोगे x बराबर कितना आ गया जी 34, x बराबर कितना आ गया 34, और आपसे किसकी वैल्यू पूछी थी x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है। अभी आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, ये राज, ये देखो अब ये है आपके पास, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, देखो ये है, जैसे अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या दे रखा है अपने को, तो आपको दे रखा है जी 5√3 बटे में क्या आपके पास 25, 5√3 बटे में कितना है 25। ठीक है, और उसकी होल पावर दे रखी है जी कितनी, √3 + 2 का मान ज्ञात करना है अपने को, इनमें से क्या होगा, का वैल्यू क्या होगा जी। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको 5√3 बटे में कितना है जी 25, और उसकी होल पावर कितनी दे रखी है √3 + 2 दे रखी है जी, और इसका मान अपने को बताना है क्या होगा जी, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो अब आपको सबसे पहली चीज आपके माइंड में क्या चलनी चाहिए, आप बोलोगे जी 5 की पावर √3 है मुनाइए, ठीक है क्या है, तो देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या है आपके पास 5 की पावर √3 दे रखी है जी, है ना, और बटे में क्या दे रखा है 25। ठीक है 25, और उसकी होल पावर क्या दे रखी है आपको, ये दे रखा है जी √3 + 2 दे रखा है, कितनी दे रखी है √3 + 2। ठीक है, और आपको बताना क्या है, इसका वैल्यू बताना है जी क्या होगा। तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में क्या चलनी चाहिए, तो आप बिल्कुल क्लियर होना मुना, क्या करनी चाहिए आपको बेस सेम बनाने जी, क्या बनाने हैं बेस सेम। तो देखो यहाँ पे 5 है तो नीचे वाले को भी 5 बनाएंगे जी, तो इसको नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं जी 5 की पावर 2, क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप बोलोगे जी 5 की पावर क्या है ऊपर √3, और बटे में क्या नीचे वाले को क्या लिख दिया जी 5 की पावर 2 लिख दिया 25 को। ठीक है, और उसकी होल पावर क्या दे रखी है अपने को √3 + 2 दे रखी है जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जी आप बोलोगे जी क्या, अब बेस सेम है ना और बटे में तो घाते क्या हो जाती है भाई घट जाती है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो जी 5 की पावर √3 - 2 हो जाएंगे जी, क्या हो जाएंगे 5 की पावर √3 - 2, 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और उसकी होल पावर क्या होना अपने पास √3 + 2 है जी, कितना है √3 + 2 है। ठीक है जी, अब आप देखो यहाँ पे आप बोलोगे जी 5 की पावर कितना हो गया, तो a की पावर m गुणा n है ना, a की पावर m की पावर n है, तो क्या हो जाएगा a की पावर m गुणा n हो जाएगा, तो यानी इन दोनों की क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको पता है देखो यहाँ पे क्या है आपके पास a - b इंटू a + b का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, a - b इंटू a + b, a का मान कितना है √3 और b का मान कितना है √2, है ना, तो क्या हो जाएंगे जी, तो आप बोलोगे a² - b², अब a² - b² करोगे तो रूट ही तो हटेंगे मुना, तो कितना आ जाएगा जी, तो आप बोलोगे कितना आ जाएगा, तो 5 की पावर कितना, आप बोलोगे 5 की पावर कितना हो जाएगा, अब √3 पूरे के ऊपर है क्या, पूरे के ऊपर नहीं मुना, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है यहाँ पे, चलो मैं बता देता हूँ, यदि पूरे के ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने कर लेंगे, फिर ऑप्शन अपने अलग हो जाएंगे जी। देखो आप बोलोगे जी कितना हो गया 5 की पावर 3 - 2 यानी कितना हो गया 5 की पावर 1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी 5 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5। ठीक है, अब ये ऑप्शन किस हिसाब से सेट हो रखे हैं पता आपको, देखो ये ऑप्शन किस तरीके से सेट हो रखे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ आपको क्या दे रखे हैं, जो ऊपर जो वैल्यू है ना, ऊपर जो वैल्यू है ये, ऊपर जो वैल्यू है ये आपको क्या है √3 + 2 है बस, ठीक है ना, यानी प्लस का 2 बाहर है जी, प्लस का 2 क्या है बाहर है। देखो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये
क्या दे रखा अपने को, √3 और +2 होना चाहिए था जी। ठीक है, ये होना चाहिए था √3 + 2। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो जी क्या हो जाएगा अपने पास, तो आप बोलोगे जी क्या है अपने पास, ये है, तो ये क्या हो जाएंगे, तो आप बोलोगे √3 - 2 हो जाएगा जी। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, √3 + 2 हो जाएगा जी। ठीक है, तो 5 की पावर कितना हो गया, आप बोलोगे a - b × a + b करेंगे तो क्या a² - b², तो a² करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना भाई, तो आप बोलोगे 3 ही हो जाएगा जी, और -b² तो 2 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे 4 हो जाएगा। तो 5 की पावर कितना बच गया मुना, -1 हो गया जी। 5 की पावर कितना, -1, और 5 की पावर -1 को तो मैंने आपको बताया था, पावर यदि ऊपर माइनस में हो तो नीचे जाके क्या हो जाती है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1/5 की पावर 1 यानी 1/5 ही हो गया, और 1/5 यदि आप 16 आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.2, कितना हो जाएगा भी 0.2। ठीक है, बात क्लियर है। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा था तो अपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन टाइप करने में भी अपने है ना थोड़ा सा भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जब आप सर्च वगैरह लगाते हो और ये चीजें लगाते हो तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है अपने से। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, आप ध्यान रखना भाई, यहाँ से अपने पास पूरे के ऊपर रूट नहीं है, ये 2 बाहर है जी। क्या है, 5√3/25 और उसकी होल पावर कितना है, √3 + 2 है। ठीक है, बाहर है जी। ठीक है, पीछे वाला अपना थोड़ा सा स्किप कर देना उस चीज को। बात क्लियर है अपने, बात क्लियर है ये। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखो, ये राज, ये आपके पास कि यदि x की पावर y, यदि x की पावर y, x की पावर y बराबर a दे रखा है जी आपको, है ना, x की पावर y बराबर क्या दे रखा है आपको, a दे रखा है, तो आपको बताना है जी यहां से x का मान क्या होगा। x की पावर y बराबर क्या दे रखा है अपने को, a दे रखा है, तो आपको क्या बताना है, x का मान इनमें से क्या होगा ये बताना है आपको। देखो ये दे रखा अपने को क्या, x की पावर y = क्या दिया हुआ है अपने को, a दिया हुआ है। ठीक है, और अपने को x की वैल्यू बतानी है। तो देखो सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो। यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप बोलोगे जी ये पावर है y, इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा जी, इसको हटाना पड़ेगा, है ना, इस पावर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा जी। अब कैसे हटाएंगे ना, तो आप बोलोगे जी इसकी होल पावर क्या करें, इसकी होल पावर क्या करें, 1/y यदि मैं कर देता हूं, 1/y कर देता हूं ना, तो क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, अरे m गुणा n करेंगे तो क्या y गुणा 1/y यानी y से y कैंसिल हो जाएगा जी, तो क्या बच जाएगा, x ही बच जाएगा। क्या बच जाएगा, x। अब यानी आपको क्या करना है, दोनों तरफ पावर 1/y करनी है जी। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, राइट साइड में a की पावर 1/y, ये लो जी। ठीक है, यही करेंगे आप। ठीक है, बात क्लियर है। अब आप इसको खोलोगे ना, तो आप बोलोगे जी x की पावर क्या हो जाएगा, तो देखो m गुणा n हो जाता है, तो y × 1/y, देखो ये y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, a की पावर y, यानी आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, a की पावर y आ गई जी। ठीक है, सॉरी 1/y है ना, 1/y आ गई जी। आपकी पावर क्या होगी, तो आप बोलोगे a की पावर 1/y हो गया जी। ठीक है, 1/y हो गया। और ये जो 1/y जो है ना, 1/ यदि आपके पास पावर है तो उसे अपने क्या लिख सकते हैं जी, सर्ड्स। क्या बोलते हैं, सर्ड्स, यानी करनी बोलते हैं जी उसको। और इसको लिखने का एक और तरीका मैंने आपको क्या बताया था, तो आप बोलोगे जी देखो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास a, और ये जो 1/y में जो पावर है ये यहाँ पे छोटा से लिख देते हैं मुना, है ना, स्क्वायर रूट के यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं। बात क्लियर है, तो यानी अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, a अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। दोबारा देखो, आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना, देखो x की पावर y बराबर ये दे रखा है जी, और आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का। ठीक है, तो आप बोलोगे जी x का फाइंड आउट करना है ना, तो पावर y को अपने को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा जी, है ना। तो पावर y हटाने के लिए क्या करें, दोनों तरफ पावर इसकी होल पावर क्या करें, 1/y करें जी। तो 1/y करेंगे तभी तो y से y कैंसिल आउट होगा, तो इस साइड में भी कर दिया, इस साइड में पावर 1/y कर दिया जी। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, a की पावर 1/y। अब इसको लिखने का क्या ऑप्शन में देखो क्या दे रखा आपको, a की पावर 1/y यदि दे रखा था तो आप बोलोगे जी वही कर देते अपने, लेकिन क्या सर्ड्स के रूप में लिख रखा मुना। अब सर्ड्स के रूप में कैसे लिखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो ये हो ना 2 की पावर 3, तो इसको आप सॉरी 1/3 हो, तो आप बोलोगे जी इसे क्या लिख सकते हैं अपने, आप बोलोगे जी इस तरीके से लिखा जाता है सर्ड्स को, किस तरीके से, ये लिखा जाता है जी। ठीक है, जो 1/ जो पावर होती है उसको यहाँ पे लिखते हैं जी अपने। ठीक है, √2 अपने बताया था ना कल, तो ये क्या हो जाएगा, y√a, ये अपना सही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, बात क्लियर है, क्लियर अभी सभी को, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो अपना क्या है जी, अगला क्वेश्चन ये राज, आपको दे रखा है कि 16 बराबर दे रखा है कितना, 3 की पावर x, 16 बराबर क्या दे रखा है, 3 की पावर x।
तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, देखो यहां से वैल्यू फाइंड आउट करना मुना आपको 2 का, x का नहीं करना, अभी 2 का करना है। देखो मैं आपको बता देता हूं एक बार, यहां से 16 बराबर क्या दे रखा अपने को, 3 की पावर x दिया हुआ है, तो आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, आप बोलोगे जी आपको किसका करना है, आपको 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां से किसका, 2 का मान, यहाँ पे किसका मान, ध्यान रखना 2 का मान पूछा है, ठीक है। क्लियर है सभी को, 2 का वैल्यू बताना है जी, x का नहीं बताना अपने को, किसका बताना मुना, तो आप बोलोगे जी 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये x वगैरह नहीं करना, बल्कि यहाँ पे किसका, 2 का मान बताना है। तो देखो अब सीधी सी बात है, आप बोलोगे जी क्या, देखो 16 बराबर क्या दे रखा है, 3 की पावर x, ठीक है। अब मेरे को 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप बोलोगे जी 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 बराबर क्या दे रखा है जी, 3 की पावर x दे रखा है, बात तो वही मुना। अब आपको क्या 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो आपकी पावर कितनी है, 2 की पावर 4, तो इसको क्या करना पड़ेगा जी, रिमूव करना पड़ेगा, है ना, पावर हटानी पड़ेगी 4, तो इसके लिए क्या करें, होल पावर कितना कर दे मुना, 1/4 कर दें जी, कितना कर दें, 1/4, तभी तो ये पावर हटेगी। तो आप क्या करोगे, दोनों दोनों तरफ क्या करोगे जी, 2 की पावर 4 है, उसकी होल पावर क्या करेंगे, 1/4, ऐसे इस साइड में क्या करोगे, आप बोलोगे जी 3 की पावर कितना है x, और उसकी होल पावर कितना करोगे, 1/4 करेंगे जी, यही बात तो है आपके पास। तो देखो यहां से तो क्या हो जाएगी मुना, ये पावर कट जाएंगी, बाहर आएंगे तो m गुणा n करेंगे तो कट जाएंगे जी, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे जी 3 की पावर x, 3 की पावर x, और इसकी होल पावर कितना है, 1/4 है जी, कितना है, 1/4, ठीक है। अब इसको सड्स के रूप में कैसे लिखोगे, 2 की वैल्यू आ गई जी, आपको ऑप्शन सड्स के रूप में दे रखे हैं जी, तो आप बोलोगे इसको सड्स के रूप में क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे जी 3 की पावर x है, और यहाँ पे सड्स में लिखेंगे ना, तो क्या दे रखा है, 4th रूट, है ना, ये क्या हो जाएगा, 1/4 है, तो क्या हो जाएगा, 4th रूट ऑफ 3 की पावर x, ठीक है, 4th रूट ऑफ 3 की पावर x हो जाएगा जी, यानी ए अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा, ए अपना क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ी सी ज्यादा मिस्टेक हो रखी है, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है, वीडियो में आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, अपने आगे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना कि सर्च वगैरह थोड़ा सा टाइप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये हो जाती है मिस्टेक वगैरह, ठीक है, बात क्लियर है। यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या, x का नहीं फाइंड आउट करना, बस किसका, 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है जी, तो 2 का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4th रूट ऑफ 3 की पावर है x, ठीक है, बात क्लियर है भाई। देखो दोबारा देख लो एक बार कि 16 बराबर 3 की पावर x दे रखा है जी, अब 2 का वैल्यू निकालना आपको, तो 16 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं जी, बराबर 3 की पावर x है। अब 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे जो पावर 4 है ना, उसको रिमूव करना पड़ेगा, पीछे वाले की तरफ बता रहा हूं, देखो मैं आपको, है ना, तो क्या करें जी, दोनों साइड में, बोथ साइड में क्या करें, होल पावर 1/4 करेंगे, तभी तो ये कैंसिल आउट होगी मुना, पावर 4, तो बराबर यहाँ पे भी क्या कर दिया, होल पावर कितना कर दिया, 1/4 कर दिया जी। अब इसको a की पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो m गुणा n लिखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगी जी, तो क्या बच गया यहाँ पे, तो 2 बराबर, उस साइड में क्या हो जाएगा, 3 की पावर x और उसकी होल पावर कितना, 1/4, इसको सर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब 3 की पावर x तो आपके पास है जी, है ना, और ये पावर 1/4 है, उसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या बोलोगे इसे, 4th रूट ऑफ 3 की पावर x, 4th रूट ऑफ 3 की पावर x हो जाएगा जी, ठीक है, बात क्लियर है अभी सभी को, क्लियर है सभी को, आगे चले जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये राज अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके पास है कि यदि, अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, यदि 8 की पावर 3x माइनस 5 बराबर आपको क्या दे रखा है, बराबर आपको दे रखा है जी, बराबर आपको दे रखा है 1/32 की पावर 7 माइनस 4x, है ना, 1/32 की पावर 7 माइनस 4x दे रखा है जी, तो आपको x का वैल्यू बताना है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, तो आप बोलोगे जी ये दे रखा 8 की पावर 3x माइनस 5 बराबर अपने पास क्या है जी, आप बोलोगे जी क्या दे रखा है, 1/32 की पावर 7 माइनस 4x दे रखा है जी, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, देखो यहां से अपने पास ये है जी, ठीक है, 1/32 की पावर 7 माइनस 4x दे रखा, तो x का मान बताना है। तो देखो क्या होगा अपने पास, वही मुना आपको क्या करने हैं, बेस सेम करने हैं जी, यहाँ पे क्या है भाई 8, ठीक है, यहाँ पे क्या आपके पास वैल्यू बेस के रूप में 32 है, तो यहाँ पे दोनों को बेस सेम बनाने के लिए क्या 2 की पावर के रूप में लिख ले भाई, तो इसे क्या लिखोगे 8 को, तो आप बोलोगे जी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और उसकी होल पावर कितना है, 3x माइनस 5 है जी, 3x माइनस 5 है, बराबर क्या आपके पास, तो आप बोलोगे 1 अपॉन क्या दे रखा है जी, 32 को क्या लिखोगे, 2 की पावर कितना मुना 5, 2 की पावर 5, और उसकी होल पावर कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे जी 7 माइनस 4x दे रखा है, कितना दे रखा है, 7 माइनस 4x, यही तो है जी आपके पास।
तो देखो इसको 16 आउट करें थोड़ा सा, तो a की पावर m की पावर n है, तो दोनों गुणा हो जाएंगे भी, तो 2 की पावर कितनी होगी, तो आप बोलोगे 3 से मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो कितना हो गया, 3 3 9x माइनस कितना भाई 15, 9x माइनस 15 बराबर क्या आपके पास, तो आप बोलोगे जी यहां से भी अपने करें तो क्या, a की पावर m की पावर n है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 से मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर कितना भी 5 7 35 माइनस कितना 5 चौके 20x जी, ठीक है, यही होगा अपने पास, यही होगी जी वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है जी, देखो अब बेस क्या करना है, सेम करना है, तो इसको दो को ऊपर लेके जाना चाहूं मैं, ये तो क्या हो जाएगा मुना 2 की पावर 9x ही हो जाएगा, 2 की पावर 9x ही हो गया, माइनस 15 है जी, 2 की पावर 9x माइनस 15 बराबर, अब यदि इसको ऊपर लेके जाना चाहे ना, तो आप बोलोगे जी पावर जो है ना, पावर उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, मैंने कल भी बताया था कि जैसे मान लो आपके पास ये है ना कि 2 की पावर 3 और इसको आप 1 अपॉन लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 3 हो जाएगा जी, ठीक है। ऐसे ही 1 अपॉन यदि आपके पास 2 की पावर माइनस 3 है तो इसको आप ऊपर लेके जाना चाहो तो क्या लिखोगे 2 की पावर 3 लिखोगे जी, यानी साइन क्या हो जाते हैं जी, चेंज हो जाते हैं, ठीक है, साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बात क्लियर है। तो आप बोलोगे जी यहां से क्या पावर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर कितना लिखेंगे भी, तो साइन चेंज करेंगे तो देखो ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाले को मैं पहले लिख रहा हूं जी, ठीक है 20x और माइनस कितना हो जाएगा 35, ये लो जी साइन चेंज हो गए, ठीक है, बात क्लियर है भाई, बात क्लियर है। अच्छा अब देखो मुना दोनों के बेस क्या है, सेम है, तो आप बोलोगे ये कब पॉसिबल हो सकता है, दोनों बराबर कब हो सकती है, जब यहाँ पे पावर भी क्या हो जी सेम, यानी a की पावर m बराबर a की पावर n है, तो आप बोलोगे जी m बराबर भी क्या होगा n होगा, तो दोनों पावर सेम कर दो जी, तो आप बोलोगे 9x माइनस 15 बराबर कितना हो गया अपने पास 20x माइनस 35 हो गया जी, ठीक है, x वाले एक साइड में लेके जाते हैं भी, तो 9x इस साइड में जाएंगे तो किसके हो गए माइनस के, तो 20 में से 9x गए तो कितना बच गया जी 11x, ठीक है जी बराबर, ये 35 इस साइड में लेके आते हैं तो किसके हो गए जी प्लस के हो गए, तो आप बोलोगे प्लस के 35 और माइनस के 15, तो प्लस के कितने बच गए जी 20, ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, तो 20, अब ये 11 मल्टीप्लाई में इस साइड में जाके किस में हो जाएगा जी भाग में, तो कितना हो गया जी 20/11, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/11, ये लो जी, ये अपना राइट आंसर होगा 20/11, ठीक है। दोबारा देखो ना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देते हैं अब अपने को, ठीक है ना, तो आपको बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसके अंदर बेस सेम करना है और कुछ नहीं है आपके पास, तो देखो क्या दे रखा है 8 की पावर 3x बराबर दे रखा है 1/32 की पावर 7 माइनस 4x, तो क्या बेस सेम करो, तो आप बोलोगे 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 लिख दिया जी, और उसकी होल पावर कितना है 3x माइनस 5 में बराबर क्या आपके पास 1/32 है ना, 32 को क्या लिख दिया 2 की पावर 5 और उसकी होल पावर कितना है जी 7 माइनस 4x, तो इसको सोल्व करें तो क्या a की पावर m की पावर n है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे जी, तो आप बोलोगे कितना हो गया 2 की पावर कितना 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे देखो बटे में क्या, तो ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे इसको 5 को पावर के साथ, तो क्या हो गया 1/2 की पावर 35 माइनस 20x हो गया जी। अब यदि ये 2 को मैं ऊपर लेके जाना चाहूं तो क्या बोलोगे आप, तो ये तो 2 की पावर 9x माइनस 15 हो गया बराबर, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 20x हो जाएगा और माइनस का क्या हो गया जी 35, अब a की पावर m बराबर a की पावर n है तो आप बोलोगे जी m बराबर भी n होगा, यानी पावर क्या होंगी जी बराबर होंगी जी, तो पावर को बराबर रख दो भी, तो 9x माइनस 15 बराबर रख दिया किसके 20x माइनस 35 के, इसको 16 आउट किया तो 11x बराबर कितना हो गया, x वाले एक साइड में चले गए मुना, ये 9x इस साइड में जाएंगे किसके माइनस के, तो 20 में से 9x गया तो कितना बच गया 11x बराबर, ये 35 इस साइड में आएंगे किसके हो जाएंगे जी प्लस के, तो प्लस के 35 और माइनस के 15 तो प्लस के कितने बच गए 20, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे 20/11 गुणा में बटे में यहाँ इस साइड में जाएगा तो किस में डिवाइड में चला जाएगा जी, तो कितना हो गया जी 20/11, 20/11 हो जाएगा जी, x की वैल्यू ही अपने को पूछी है, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपके माइंड को थोड़ा सा है ना रिफ्रेश कर देंगे ये सारे के सारे, लेकिन एक बार आपको अच्छे से वो पिछली क्लास देखनी पड़ेगी और फिर आके यदि आप यहाँ पे आओगे तो बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएंगे जी ये क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर अभी सभी को, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, ये रहा अगला क्वेश्चन है जी, ये यदि यदि अपने पास क्या दे रखा है 625 की पावर है 2x माइनस 3 बराबर है आपके पास, देखो अब ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, देखो 625 की पावर कितना है 2x माइनस 3 बराबर आपको दे रखा है 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14, 25 की पावर 6 की पावर 1 और उसकी पावर कितना है 14, ठीक है, ये है जी, ये है जी आपके पास क्वेश्चन, और आपको बताना है यहाँ पे किसका वैल्यू बताना है, x का मान बताना है जी कितना होगा, x का मान कितना होगा ये बताना है, देखो 625 की पावर दे रखा है 2x माइनस 3 बराबर क्या दे रखा है आपको 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 दे रखा है जी,
ठीक है, तो आपको क्या बताना है, एक्स का वैल्यू बताना है जी क्या होगा। तो कल भी देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी आपको, मैंने बताया था कि जब भी आपको ये दे रखा हो ना 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितना है जी 4, है ना। अच्छा, या फिर मैं ये लिख दूं 2 की पावर 3 की पावर 4, तो ये दोनों चीजें इक्वल नहीं होती हैं भाई, इक्वल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, देखो ये तो क्या हो जाता है ना, ए की पावर m उसकी होल पावर n है ना, तो गुणा हो जाती है आपस में। तो ये तो क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 3 गुणा 4 यानी 12 हो जाएंगे जी। लेकिन ये जब आप भी करते हो ना, यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह नहीं है, तो फिर इसको कैसे सोल्व करना होता है, तो मैंने बताया था ऊपर से नीचे चलते हैं जी, है ना, पावर को सोल्व करते हो। तो 3 की पावर 4 कितना हो गया जी 81, तो आप बोलोगे 2 की पावर कितना हो गया 81 हो गया। तो ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, मैंने कल आपको बताया था इस तरीके की चीजें आ जाए तो कैसे करना है, ठीक है, बात क्लियर है। कल मैंने आपको बताया था ना ये चीजें, इसीलिए बोल रहा हूं कि पहली क्लास देखे। चलो अब अपने बात करते हैं जी, यहां पे देखो ये क्वेश्चन दे रखा अपने को 625 की पावर कितना है ना 2x माइनस 3 बराबर दे रखा कितना 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या काम करना है जी, बेस सेम बनाने आपको, तो ठीक है। तो राइट साइड में 25 है तो इसको भी 25 बना ले भाई 625 को, तो क्या लिखोगे 25 की पावर 2 होता है भाई 625, तो 25 की पावर 2 लिख दिया जी, और उसकी होल पावर कितना, तो आप बोलोगे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 है जी, बराबर क्या दे रखा आपको, तो आप बोलोगे 25 की पावर, 25 की पावर कितना 6, और यहाँ पे पावर कितना 1 और उसकी पावर कितना तो 14 दे रखा है, ठीक है, ये है जी। अब इसको सोल्व करोगे तो कैसे, ऊपर से नीचे लेके आओगे मुना, है ना। तो देखो आप बोलोगे जी ये तो कितना हो गया, तो होल पावर है तो मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो आप बोलोगे 25 की पावर 2 से गुणा किया तो कितना, तो 2 दूनी 4x माइनस कितना हो गया जी 3, 4x माइनस 3 बराबर। अब इसको आप सोल्व करोगे तो कैसे, ऊपर से नीचे आएंगे जी। तो पहले आप क्या करोगे, 1 की पावर 14, 1 की पावर 14 कितना होता है ना, 1 ही होता है। अरे बात तो वही है, 1 की पावर 14 कितना, 1 ही हो गया जी। अच्छा फिर यहाँ पे 1 आ गया जी अपने पास, ठीक है। इसको यदि आपने सोल्व किया ऊपर वाले पार्ट को, तो यहां से वैल्यू क्या आ गया, 1 की पावर 14 यानी 1 ही हो गया जी। अब ये क्या हो गया जी 6 की पावर 1, तो 6 की पावर 1 को सोल्व करेंगे तो आप बोलोगे जी 6 की पावर 1 कितना होता है, 6 ही होता है। तो यानी ये क्या हो गया 25 की पावर 6 ही हो गया अपने पास। इसको सोल्व करते हो तो क्या आ गया 25 की पावर 6 ही आ गया जी। बात क्लियर है कि नहीं भाई, बात क्लियर है ना अपने को। देखो ये चीजें थोड़ा सा मैं फिर बता देता हूं, देखो ये क्या दे रखा अपने को, 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 है जी। इस साइड में बता देता हूं, देखो मैं आपको, इसको सोल्व कर रहे हो आप, 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14, ठीक है। तो आपको ऊपर से नीचे सोल्व करते आना ना पावर को, तो आप क्या बोलोगे 1 की पावर 14 कितना, तो आप बोलोगे 1 की पावर 14 1 ही हो गया जी, यानी 25 की पावर क्या 6 और 1 की पावर 14 1 ही हो गया। ये लो जी, इसको ऊपर वाले को कर लिया। फिर इसको फिर सोल्व करोगे तो आप बोलोगे जी 6 की पावर 1 है ना अपने पास, तो 6 की पावर 1 6 ही तो होता है ना, तो आप बोलोगे जी यहां से क्या आ गया 25 की पावर 6 ही आ गया आपके पास ले देके, ठीक है, बात क्लियर है। चलो अब अपने देखेंगे जी बेस क्या है, सेम, बेस सेम है जी, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, यदि आपको a की पावर m बराबर a की पावर n दे रखा है, अपने बात कर चुके हैं ना, कई क्वेश्चन में आ चुका है ये चीज, तो आप बोलोगे जी यहां से ऑब्वियसली क्या होगा m बराबर क्या n होगा, यानी अवश्य ही m बराबर क्या होगा n होगा, ठीक है। यानी पावर क्या रखनी है अपने को, बराबर रखनी है जी। तो पावर बराबर रख दो यहाँ पे, तो आप बोलोगे जी 4x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा जी, ठीक है। अब वैल्यू देखें जी यहाँ से कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 4x बराबर कितना, तो ये 3 इस साइड में जाके, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया भाई, 2 तिया 6, सॉरी सॉरी, यहाँ से 2 तिया 6 हो जाएगा ना मुना, 6 हो गया भाई, देखो है ना। तो ये 6 इस साइड में जाके जुड़ जाएंगे, 6 और 6 कितना हो गया 12, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे जी 12/4, है ना। ये मल्टीप्लाई में इस साइड में जाके किसकी हो जाएगी, भाग में भी, तो कितना हो गया 4 तिये 12, ठीक है, बात क्लियर है। आपको ऐसी छोटी छोटी एरर नहीं करनी है जी कि मल्टीप्लाई वगैरह करना भूल जाए, है ना, ठीक है, बात क्लियर है। तो आ गया, तो अपने पास क्या हो जाएगा जी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर अभी। अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा कैसे करना है, ठीक है भाई। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो जी अपना, ये राज देखो, ये दे रखा अपने को, ये क्या दे रखा अपने को, क्वेश्चन दे रखा है जी, यदि x बटे वाई, है ना, क्या दे रखा है x बटे वाई की पावर है जी 5a माइनस 3, 5a माइनस 3, और बराबर दे रखा है क्या y बटे x की पावर है 17 माइनस 3a, 17 माइनस 3a। तो आपको a का मान बताना है जी कितना होगा। यदि आपको क्या दे रखा है x बटे y की पावर दे रखा है 5a माइनस 3 और बराबर दे रखा है y बटे x की पावर 17 माइनस 3a, तो आपको a का मान बताना है जी कितना होगा, a का मान कितना होगा यहां से। तो देखो अब आपको सबसे पहली चीज अपने माइंड में क्या रखनी है जी, बेस क्या करें सेम,
तो ये तो क्या मुना x बटे वाई, ये क्या है y बटे x। ठीक है जी, देखो बेस सेम करने के लिए क्या, ये तो जी अपने पास y बटे x बटे वाई की पावर कितना दे रखा है 5a माइनस 3 दे रखा है जी। ठीक है सर। अच्छा अब यदि यहाँ पे यदि इसको मैं इंटरचेंज करें है ना, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लेके आऊं, तो मैंने आपको बताया था पावर के साइन क्या हो जाते हैं जी चेंज, पावर के साइन क्या हो जाएंगे मुना चेंज हो जाएंगे जी। ठीक है, यानी आप क्या लिखोगे इसको, इसको आप ये लिखोगे जी, क्या लिखोगे देखो एक सेकंड में बता देता हूं आपको। देखो इसको आप क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे जी ये हो जाएगा x बटे वाई की पावर कितना भाई, x बटे वाई की पावर, पावर इंटरचेंज करेंगे जी तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 3 है ना भाई, तो आप बोलोगे जी क्या पावर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी 3a माइनस 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3a माइनस 17 हो जाएगा जी। ठीक है, क्लियर है सभी को भाई। अच्छा अब देखो ना दोनों के बेस सेम है तो वही बन गया, a की पावर m बराबर a की पावर n है तो क्या m बराबर क्या होगा n होगा जी। तो यानी दोनों पावर सेम बराबर रख दो जी, तो आप बोलोगे जी 5a माइनस 3 बराबर क्या रखेंगे जी, तो 3a माइनस 17 रख देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया अपने पास, देखो a वाले इस साइड में लेके आए तो 5a में से 3a गए, कितने बच गए अभी 2a बराबर, ये 3 इस साइड में जाके प्लस के हो जाएंगे जी, तो माइनस के कितने भाई 17 और प्लस के 3, तो माइनस के कितने बच गए 14 जी। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, तो माइनस का 14। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो भाग में चला जाएगा जी, तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे माइनस का 7। कितना आ जाएगा जी माइनस का 7 आ जाना है। ठीक है, बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है अभी। देखो क्या करना आपको, आपको बेस सेम करने चाहिए, यहाँ पे y बटे एक्स है ना तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी क्या x बटे वाई। ठीक है, और जब बेस को इंटरचेंज कर रहे हो तो मैंने आपको बताया था पावर क्या हो जाएंगे चेंज, तो पावर के सॉरी पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 17 माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस का, जो 3 है वो तो प्लस का हो जाएगा जी, और 17 माइनस का हो जाएगा, तो क्या लिख दिया मैंने 3a माइनस 17, पावर के साइन चेंज कर दिए जी। अब a की पावर m बराबर a की पावर n है तो आप क्या लिखोगे m बराबर n होगा जी। ठीक है, तो 5a माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 3a माइनस 17 हो जाएगा। अब a वाले एक साइड में ले आओ जी, तो 3a इस साइड में आएगा तो माइनस के भाई, तो कितने बच गए 2a बराबर, ये माइनस के 3 इस साइड में जाके प्लस के हो गए जी, तो माइनस के 17 प्लस के 3 यानी माइनस के 14 बच गए, तो माइनस का 14 अपॉन 2 a की वैल्यू बटे में चला जाएगा जी, तो कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भी माइनस की 7 आ जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन ये रहा जी। हाँ ये आपके पास आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो एक सेकंड में बता देता हूं आपको, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो आपको दिया यदि x की पावर 5 बटे 4, x की पावर 5 बटे 4 दे रखा है जी, है ना, होल पावर 5 बटे 4 दे रखा है, और बराबर आपको क्या दिया हुआ है x की पावर 5 बटे 4। ठीक है, तो देखो आपको x का मान बताना, आपको क्या दिया हुआ, देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि x की पावर x और उसकी होल पावर कितना दे रखा मुना 5 बटे 4। ठीक है, अच्छा इसके बराबर क्या दे रखा आपको, तो ये दिया हुआ x की पावर 5 बटे 4 ये दिया हुआ जी, और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो आपको पता है जी, यहाँ पे तो आपको पता है कि a की पावर m की पावर है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ये तो क्या हो गया जी x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5x बटे में 4। ठीक है जी, बराबर। अब इसको मुना क्या लिखोगे, x की पावर 5 बटे 4 है जी, अब ऊपर 2 की पावर 3 होता तो आप सोल्व कर लेते, तो आप क्या बोलते 2 की पावर 3 यानी कितना 8 हो जाता, तो पावर वगैरह यदि इसमें होती तो आप क्या कर देते जी सोल्व आउट कर देते, है ना। लेकिन अपने को क्या दे रखा है x की फॉर्म में ही दे रखा है जी बेस, तो उसको लिखने का थोड़ा सा तरीका अपने को देखना पड़ेगा, क्या करेंगे जी अपने, तो आप बोलोगे जी इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अब आपको पता है जी यदि मैं 1 और प्लस 1 बटे 4 को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4 एकम 4 और 1 5 बटे 4 हो जाएगा कि नहीं मुना, 5 बटे 4 हो जाएगा भी, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है अपने, बात क्लियर है ये चीज, है ना। ऐसे ही आप जैसे अपने इसको क्या लिखेंगे जी, इस तरीके से तोड़ लेंगे इस पावर को, है ना, तो क्या लिखोगे x की पावर क्या, तो आप बोलोगे x की पावर 1 इंटू x की पावर 1 बटा 4, ये लिख दो जी अपने, है ना, ये लिख दिया मैंने x की पावर 1 इंटू x की पावर 1 बटा 4। अब आप जोड़ोगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1 प्लस 1 बटा 4 कितना 5 बटे 4, तो बात तो वही है जी x की पावर 5 बटे 4 ही लिख रखा मैंने। ठीक है, बात क्लियर है अपने को, लेकिन इस तरीके से तोड़ के लिख दिया जी अपने। अब इससे आपको क्या होता है, देखो अब दोनों के अंदर बेस क्या है सेम, तो बेस सेम है तो आप बोलोगे जी पावर भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए जी, तो बराबर रख दो जी, तो आप बोलोगे 5x बटे 4 बराबर क्या रख सकते हैं अपने, तो ये रख सकते हैं जी x इंटू एक्स की पावर 1 बटा 4 रख सकते हैं जी। ठीक है, बात क्लियर है अभी सभी को, तो आप बोलोगे जी यहाँ से x क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यानी x की पावर 1 बटा 4 बराबर क्या आ गया अपने पास, x की पावर 1 बटा 4 बराबर आ गया अपने पास कितना 5 बटे 4।
ये आ गया जी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पावर कितनी है अभी एक्स की, 1/4। इसको रिमूव करना है जी, पावर 1/4 को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर पावर कितनी करनी पड़ेगी जी, 4। अरे तभी तो 4 से 1/4 रिमूव होगी जी पावर, ठीक है। तो आप बोलोगे जी दोनों साइड में क्या कर देते हैं, एक्स की पावर 1/4 है तो दोनों साइड में पावर कितनी कर देते हैं, होल पावर 4 कर देते हैं जी। ऐसे ही यहाँ पे 5/4 की पावर कितना कर दिया जी, 4। ये लो जी, ठीक है। इसको आप खोलोगे तो पावर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी जी, तो 5/4 की पावर 4 यानी कितना हो जाएगा, तो 5 की पावर 4 कितना भी, तो आप बोलोगे 625, और बटे 4 की पावर 4 कितना, तो आप बोलोगे 256। ये लो जी, ये अपना क्वेश्चन है 625/256। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मेंस लेवल के भी लेके आए हैं आपके लिए, है ना, बेस सेम करने वाले। यदि आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हो तो फिर इंडिसेस सर्च में आप कहीं नहीं अटकने वाले हो जी, ठीक है। क्लियर है सभी को। दोबारा देखो एक बार ऐसे क्वेश्चंस को कि x की पावर 5/4 है आपके पास, ठीक है, और होल पावर 5/4, और बराबर यहाँ पे क्या है, x की पावर 5/4 इस तरीके से दे रखा है। तो आप बोलोगे जी ये तो पावर m अपॉन a की पावर m अपॉन a की पावर m की होल पावर n हो गया जी, तो m गुणा n हो जाएंगे। तो आप इसको तो क्या लिख सकते हो, x की पावर 5x/4 मल्टीप्लाई कर दिया बराबर। अब इसको अपने क्या करें जी, x की पावर 5/4 है तो इसको खोल के लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो आप बोलोगे जी 5/4 ही तो बनानी है पावर, तो इसको क्या लिखते हैं जी, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/4। देखो बेस सेम है तो घाते जुड़ जाती हैं, तो 1 + 1/4 करोगे तो कितना आ गया जी, 5/4। अरे जुड़ी हुई घाते हैं उसको अलग अलग खोल के लिख सकते हैं, और यदि अपने पास ऐसे अलग अलग पावर के रूप में लिख रखा है तो आप बेस को इकट्ठा करके भी लिख सकते हो। ये सारी बातें अपने पहली क्लास में की हुई है अपने, ठीक है। बात क्लियर है, बात क्लियर अभी क्लियर है ना। देखो मेरे पास जैसे मान लो मुन्ना, मैं आपको एक और बताता हूँ यहाँ पे एग्जांपल। अरे मेरे पास जैसे 25/4 दे रखा है, कितना दे रखा है मान लो 25/4 दे रखा है जी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, या 25/6 दे रखा है, कुछ भी मान लो मुन्ना, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं जी, हाँ इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अलग अलग खोल के क्या लिख सकते हैं। यदि मैं 6 + 1/4 कर दूं इसको, 6 + 1/4, तो देखो अरे वैल्यू तो वही आनी है। आप बोलोगे जी 4 एलसीएम आ गया, 4 × 24 + 1, देखो 25/4 ही तो आ गया जी। अब ये चीजें आपको आनी चाहिए जी, है ना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। धीरे धीरे यदि आप मैथ में स्ट्रॉन्ग होगे ना तो ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। तो इस तरीके से खोल के लिख सकते हैं कि नहीं अपने, तो वही काम अपने यहाँ पे किया जी। पावर एक एक्स की पावर 5/4 थी ना, उसको खोल के लिख दिया, क्या लिख दिया अपने, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/4 लिख दिया, तो कितनी होगी x की पावर 5/4। बात तो वही है जी, लेकिन इससे अपने प्रॉफिट क्या हुआ, तो आप बोलोगे जी बेस सेम है तो घाते सेम कर लेते हैं, तो 5x/4 बराबर क्या, x इंटू एक्स की पावर 1/4। तो ये एक x से एक x कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब x की पावर 1/4 बराबर क्या बचा आपके पास, 5/4 बचा जी। अब मेरे को क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो पावर 1/4 है उसको रिमूव करना है जी, तो इसके लिए क्या करें जी, होल पावर 4 कर दे। अब होल पावर 4 आप दोनों साइड में करोगे जी, है ना, तो यहाँ से तो क्या a की पावर m की पावर n करोगे तो m गुणा n होगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे जी, तो यहाँ पे तो x ही बच गया बराबर। ये 5/4 की होल पावर 4 कर दो, यही x की वैल्यू होगी जी। तो 5 की पावर 4 कितना, 625, ऐसे बटे में 4 की पावर 4 कितना भी, तो आप बोलोगे 256, ठीक है। क्लियर है अभी सभी को, क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन ये राज, देखो ये है अपने पास, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। देखो ये क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन है मान लो आपके पास, ये क्वेश्चन दे रखा है जी। देखो अब ये है x की पावर x√x, ठीक है, x की पावर x√x बराबर क्या दे रखा है, x√x की पावर x, तो x का मान बताइए भी क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं दिमाग तो फिर जाता है आपका। देखो क्या दे रखा है, x की पावर x√x बराबर क्या दे रखा है, x√x की पावर कितना भाई, x, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे सोल्व करें मुना, आपको क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ कि x की पावर x√x दे रखा है, ठीक है, आपको बराबर क्या दे रखा है, x√x की पावर x है जी। अब मुना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं अपने, आप बोलोगे जी ये x की पावर कितना, एक ही तो है, x की पावर एक ही तो है, और √x का मतलब ना x की पावर कितना, 1/2। अरे देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, x√x जैसे आपको दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया मुना, आप बोलोगे जी x की पावर 1 इंटू इसको क्या लिख दिया जी, x की पावर 1/2। बात तो वही है जी, √x का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होती है जी, है ना, कल अपने बात की थी। अब यदि बेस सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे जी, तो क्या लिखोगे, x की पावर 1 + 1/2, और यदि आप इसको जोड़ोगे, देखो 1 + आधा जोड़ोगे तो क्या हो गया, 1 से 1/2 यानी 3/2 हो गया जी। अरे 3/2 होगी कि नहीं होगी अपने पास, 3/2 होगी, तो इसको अपने x√x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2 भी लिख सकते हैं मुना, क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2। ये लो जी, x की पावर 3/2, और उसकी होल पावर कितना है मुना अपने पास, x दे रखा जी। इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो आप बोलोगे क्या हो गया, x की पावर x√x बराबर क्या हो गया जी, तो आप बोलोगे यहां से देखो
ए की पावर m की पावर n है तो क्या हो जाएगा ए की पावर m गुना n हो जाएगा भाई। तो आप बोलोगे क्या, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, यानी क्या हो गया x की पावर 3x बटे 2 हो गया। ये हो गया जी अपने पास, ठीक है, ये हो गया जी अपने पास। अब आप देखो जी यहाँ पे बेस क्या है, सेम, और बेस सेम हो तो मैंने आपको क्या बताया था, ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब पावर भी क्या हो, सेम, यानी a की पावर m बराबर a की पावर n हो। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि पहली क्लास देखो एक बार, है ना, कि a की पावर m बराबर a की पावर n है तो क्या होगा, अवश्य ही m बराबर क्या होगा जी, n होगा, m बराबर n होगा जी। तो आप बोलोगे क्या, ये पावर बराबर रख दे जी, यानी x रूट x बराबर क्या रखेंगे, तो आप बोलोगे जी 3x बटे 2 रखेंगे जी, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे 1x से 1x कैंसिल हो गया, ठीक है। आप बोलोगे जी ये क्या है, x की पावर 1/2 ही तो है, x की पावर 1/2 ही तो है, रूट x का मतलब बराबर 3/2 है जी। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए जी, x की। अब पावर 1/2 रिमूव करनी पड़ेगी भाई, तो उसके लिए क्या करें, दोनों तरफ क्या कर दे जी, स्क्वायर कर दे, है ना, तभी तो रिमूव होगी मुना। तो यहां से इसको खोलेंगे तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट जी। तो यानी x बराबर क्या आ गया, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और बटे 2 का स्क्वायर कितना भाई 4, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9/4, 9/4 हो जाएगा जी, ठीक है। सेम पीछे वाला की तरह क्वेश्चन है आगे, तो अपने बस इसको थोड़ा सा देखना, आपको लिखना कैसे है, ठीक है, लिखना कैसे है जी। आपको ये दे रखा है ना, x की पावर x रूट x बराबर क्या दे रखा है, x की पावर 1, अब देखो ये x इंटू रूट x है आपके पास, तो आप बोलोगे जी क्या लिखेंगे इसको, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, रूट x को x की पावर 1/2 लिख दिया जी। तो इसको इकट्ठे, अब ये पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 1 + 1/2 कितना हो गया, x की पावर 3/2 हो गया जी। तो x की पावर 3/2 लिख दिया मुना इसको इकट्ठे, ठीक है। और उसकी होल पावर कितनी दे रखी है x, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, a की पावर m की होल पावर n है तो गुणा हो जाएंगे जी। तो इसको क्या लिखेंगे, तो x की पावर 3x/2, ये इस साइड में है जी, x की पावर x रूट x, ठीक है। अब बेस में तो घाते क्या हो जाती है जी, घाते भी बराबर रखनी पड़ेंगी आपको, है ना, पावर भी इक्वल रखेंगे। तो आप बोलोगे x रूट x बराबर क्या, 3x/2 जी। तो 1x से 1x कैंसिल हो गया जी, तो क्या बचा, रूट x बराबर बचा 3/2। अब रूट x का मतलब होना क्या होता है, x की पावर 1/2 ही तो होता है, तो इसके बराबर 3/2 है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो पावर 1/2 को रिमूव करना है जी। तो इसके लिए क्या करें, पावर 2 कर दे जी, होल पावर 2 कर दे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाली 2 से नीचे वाली 2 कैंसिल आउट हो जाएगा जी। यहाँ पे क्या बच गया, x बराबर, इस साइड में भी पावर 2 क्या, तो कितना, तो 3 की पावर 2 9 और बटे 2 की पावर 2 कितना 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, 9/4 हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है, अभी आगे बढ़े। हाँ, तगड़े तगड़े क्वेश्चन लेके आए आज पहली क्लास में अपने, है ना। देखो बेस सेम करने, वैसे कुछ नहीं है इसमें, लेकिन अपने क्या बेस सेम करने, बस वो चीजें यदि आपको आ जाएंगी, एक बार क्लास को देख लोगे आप तो बिल्कुल क्लियर हो जाओगे जी। और इंडिसेज सर्च के क्वेश्चन आते हैं ना आजकल, और इसके अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए अपने यहाँ पे ये क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। देखो अगला क्वेश्चन देखो जी, ये रहा, आपको क्या दिया हुआ है, ये है जी, आपको दिया हुआ है जी, यदि 3 की पावर x प्लस वाई बराबर दे रखा है कितना 81, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है आपको 81, और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर आपको क्या दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है x इंटू वाई का मान, x गुणा वाई का मान क्या हो। देखो अब ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी जी। कैसे, सुनो मेरी बात, जैसे यहाँ पे क्या, अब आप बोलोगे जी ये दे रखा है इसके बराबर, तो बेस सेम कर लो जी। तो आप बोलोगे क्या, 3 की पावर x प्लस वाई है, चलो मैं बता देता हूँ, 3 की पावर x प्लस वाई है बराबर क्या, अब 81 को क्या लिखोगे मुना, 3 की पावर 4, ठीक है जी। अच्छा ऐसे ही यहाँ पे मुना बेस सेम करेंगे, तो 81 को क्या लिखोगे जी, 3 की पावर 4 और उसकी होल पावर क्या दे रखा है जी, आप बोलोगे x माइनस वाई दे रखा है, और बराबर कितना है जी 3। ये दो इक्वेशन चल रहे हैं अपने पास, ठीक है, तो 3 की पावर 1 मान लो जी यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया मुना, देखो अब यहाँ पे वही a की पावर m बराबर a की पावर n है, तो क्या m बराबर n लिख सकते हैं जी। तो आप बोलोगे x प्लस वाई बराबर कितना 4, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन आ गया जी मेरे पास, ठीक है। अच्छा अब ऐसे यहाँ पे गुणा करोगे ना तो बेस सेम हो जाएंगे, देखो यहाँ पे, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y माइनस 4y बराबर कितना भी, तो 3 की पावर कितना 1 है, तो बराबर कितना 1, ये लो जी, ठीक है। अच्छा अब दो इक्वेशन हो गए अपने पास, तो किसी एक का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या बराबर कर दो जी। तो इस समीकरण को कितने से कर दे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, y से y कट जाएगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिखा है यहाँ पे नीचे मैंने, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 4x प्लस 4y बराबर कितना भी 4 चुके 16, ये लो जी, ठीक है। तो यहाँ से ये प्लस का 4y, ये माइनस का 4y कैंसिल हो गया जी। तो ये कितना आ गया 4x और 4x जुड़ के कितना भी 8x,
8x बराबर कितना आ गया 16 और 1 17, तो आप बोलोगे जी x की वैल्यू कितनी आ गई 17/8, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 17/8। ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है सभी को। अब ना ये x की वैल्यू किसी में भी रख सकते हो आप, जैसे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, जैसे मैं यहाँ पे रख रखा हूँ x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास 17/8 और प्लस y बराबर कितना है जी, आप बोलोगे जी 4 है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, ये इस साइड में जाके माइनस हो जाएंगे जी, माइनस का 17/8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम कितना, तो आप बोलोगे जी 8 एलसीएम आ गया, यहाँ से 8 एलसीएम आ गया तो कितना 8 चौके 32 माइनस 17 यानी कितना हो गया, तो आप बोलोगे 15/8। कितना हो गया 15/8। ठीक है, तो x का मान कितना अपने पास 17/8 और y का मान कितना आ गया 15/8। ठीक है, आपको क्या करना है जी, x गुणा y का मान बताना है, x इंटू वाई का मान बताना है, तो कितना हो गया 17/8 इंटू 15/8 मल्टीप्लाई करेंगे अपने, है ना, तो नीचे तो मुना कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 64 आ जाएगा जी, नीचे 64 देखो एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे, है ना, तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे 255 बटे कितना 255/64, ये लो जी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 255/64 जी। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है। बेस सेम बनाने हैं, सभी में एक ही चीज चलती है, बेस सेम बनाना और उसको थोड़ा सा सोल्व करना। अब आपको यहाँ से इतने हाई लेवल के भी जैसे अपने देखा ना, तो x की वैल्यू ही पूछेगा मुना, लेकिन अपने आगे तक चल रहे हैं कि y की वैल्यू भी निकालना सीखो आप, क्योंकि अपने यहाँ पे करके देख रहे हैं जी चीजों को, y की वैल्यू भी निकालो और फिर x गुणा y भी करवाया। कैलकुलेशन यहाँ पे जितनी ज्यादा आप करके जाओगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, आप यदि एग्जाम में जाओगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। क्लियर है अभी सभी को, क्लियर है ये क्वेश्चन, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला देखो जी, ये रहा, ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, देखो क्या दे रखा आपको, यदि 3 की पावर x की पावर 2 बटे 9 की पावर x बटे 9 की पावर x बराबर क्या दिया हो आपको 81, तो आपको x का मान बताना है जी क्या होगा, है ना, 3 की पावर x की पावर 2 है बटे 9 की पावर x बराबर कितना है 81, तो x का मान बताना है जी क्या होगा, है ना, तो आपको क्या करना है जी, बेस सेम करो आप तो, है ना, तो क्या लिखेंगे इसको 3x² है जी, यहाँ पे 3 की पावर x की पावर 2 है। ठीक है, बटे में 9 को क्या लिखेंगे, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे मुना, तो 3 की पावर 2 और उसकी होल पावर कितना भाई x है जी, यही तो है अपने पास, और बराबर 81 को क्या लिख दिया जी 3 की पावर 4, ये लो जी। ठीक है, तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा जी 3 की पावर x की पावर 2, है ना। अच्छा ये क्या हो जाएगा मुना, तो 2x हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2x, और बेस सेम है तो घात ऊपर जाके क्या माइनस में, तो माइनस का 2x ऊपर लिख रहा हूं मैं सीधा डायरेक्ट। ठीक है, x² माइनस 2x बराबर कितना भाई 3 की पावर 4, ये लो जी। अब बेस सेम है तो क्या, तो मैंने आपको बताया था a की पावर m बराबर a की पावर n है, तो क्या लिखेंगे m बराबर n होगा जी, है ना, यानी x² माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, या फिर -4 बराबर इस साइड में ले आओ ना, -4 बराबर कितना 0। अब ये क्या आपके पास एक द्विघात समीकरण है जी, क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्लियर है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, तो देखो मैं बता देता हूं, द्विघात समीकरण का भी अपने सीख लेते हैं यहाँ पे जी। तो क्या होता है, आप बोलोगे ये फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है ना, प्लस माइनस b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है जी यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे x क्या होता है मुना x² का गुणांक, x² के गुणा में कुछ नहीं है, तो आप बोलोगे a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, b क्या होता है x का गुणांक, तो आप बोलोगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी x का गुणांक यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे -2 जी। ठीक है, और c क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है -4, ये लो जी, ये इसमें वैल्यू रखनी है अपने को, तो माइनस b, तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा भी, माइनस का 2 वैल्यू है और माइनस पहले, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया जी। ठीक है, प्लस माइनस, अब इसको सोल्व करें तो √b², तो 2 का स्क्वायर कितना भी 4 और -4ac, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, तो देखो ये कितना माइनस का 4 यहाँ पे रखें तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया भी, है ना, तो प्लस का 4 यानी कितना 4 चौके 16 और 4 कितना 20, ये आप सोल्व कर लेंगे भाई, तो √20 हो जाएगा जी। और √20 को क्या लिख सकते हैं जी, तो आप देखो, अरे ये चीजें क्या आपके पास, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ देखो चीजों को, कि √b² माइनस 4ac का मान निकालना है, b का मान आपके पास कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर गुना कितना, तो आप बोलोगे 4। ठीक है, माइनस का साइन है, तो 4 इंटू, अब a का मान कितना है, a का मान 1 है जी। ठीक है, इंटू c का मान कितना है -4 है जी, कितना है
माइनस का 4, यही तो दिया हुआ है। तो देखो माइनस माइनस किसका हो जाएगा जी, तो ये तो अपने पास क्या माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 16, तो प्लस का 4 चौके 16 और प्लस का 4 यानी कितना हो गया 20, रूट 20 हो गया जी। ठीक है, अब रूट 20 को आप क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे ये भी तो लिख सकते हैं 4 पंजे 20 जी। ठीक है, 4 पंजे 20, इसका प्रॉफिट क्या हुआ मेरे को, तो आप बोलोगे जी 4 को स्क्वायर रूट बाहर निकालोगे तो क्या लिख दिया 2, और अंदर क्या बच गया रूट 5, ये लो जी, ये बच जाता है अपने पास। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा हूं क्या 2 रूट 5, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जी अपने। ठीक है, और बटे में क्या है 2 इंटू ए का मान 1 ही है जी। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर वाले में से क्या कर ले जी 2 कॉमन निकाल ले, तो अंदर क्या बच गया, तो आप बोलोगे 1 प्लस माइनस रूट 5 जी। ठीक है, और बटे में नीचे क्या आपके पास 2 है जी, ये लो जी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट 5, क्या आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट 5 आ जाएगी जी। ठीक है, अपने देखो चीजों को और ज्यादा अपने ऐड कर रहे हैं कि यहीं पे अपने है ना द्विघात समीकरण भी अपने क्या भाई फॉर्मूला भी क्या वो चीज सीख जाए, आपकी श्रीधराचार्य मेथड वगैरह भी सीख जाए, तो सारी चीजें एक साथ ले रहे हैं जी। ठीक है, इसलिए थोड़ा लेंथी खींच रहे हैं इन क्वेश्चंस को, बेस से बनाने आपको और कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लेंगे भाई। हाँ, मुझे लगता है आपको ये क्लास है ना 2 बार देखनी चाहिए, कम से कम कितनी बार देखनी चाहिए 2 बार देखनी चाहिए, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगी भाई। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मुना यहाँ पे है ना, लेकिन ये आपने कर लिए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा जी फिर आपके लिए इंडिसेस सर्च। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो है ना, ये है जी अपने पास। अब ये देखो, देखने में देखो कितनी खतरनाक क्वेश्चन लग रहे हैं ये, है ना, ये है जी, यदि 3 की पावर a प्लस 3, थोड़ा सा और जूम करूं क्या आपके लिए, देखो ये आपके पास 3 की पावर a प्लस 3 बटे 27 की पावर a माइनस 1 इंटू क्या है 4 की पावर a प्लस 6 बटे 8 की पावर a माइनस 2 इंटू क्या है भाई 25 की पावर a प्लस 1 बटे 125 की पावर a प्लस 4 बराबर दे रखा है 4 बटे 15 की पावर 126, तो अंडर रूट a प्लस 9 का मान बताना अपने को क्या होगा, अंडर रूट a प्लस 9 का मान बताना होना। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे 3 बेस चलेंगे, जैसे 3 बेस चलेंगे जी, कैसे, देखो मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करके बता देता हूँ आपको, नहीं तो डायरेक्ट बताना था इसको, है ना, देखो थोड़ा सा सोल्व करके क्यों बता रहा हूँ आपको, देखो ये चीज है जी, अब बेस सेम बनाने जी अपने को, तो 3 की पावर a प्लस 3 ही लिखोगे मुना। ठीक है, बटे में अब ये 27 को क्या लिखोगे 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 और उसकी होल पावर a माइनस 1 करोगे तो आप बोलोगे जी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 की पावर कितना हो गया 3 से 3 को इससे करोगे a माइनस 1 से कितना हो गया, तो 3a माइनस 3, ये लो जी, इंटू ऐसे ही यहाँ पे देखो 4 को क्या लिखोगे 2 की फॉर्म में लिख लो भाई, ऐसे ही 8 को 2 की फॉर्म में लिख लो, तो आप बोलोगे जी क्या, तो आप बोलोगे 2 की पावर 2 होता है जी, तो 2 की पावर 2, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे a प्लस 6 से, तो क्या हो गया, तो 2a प्लस 12, ये लो जी। ठीक है, बटे में क्या है 8 है जी, 8 को क्या लिखोगे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 है जी, और उसकी होल पावर a माइनस 2, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे जिसको डायरेक्ट, तो 2 की पावर कितना 3a माइनस 3, 3 दूनी 6, ये लो जी। ठीक है, इंटू अब 125 है जी, 25 को क्या लिखोगे 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 है, उसकी होल पावर a प्लस 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रखा हूं मैं आपको सीधे ही, है ना, तो आप बोलोगे जी 5 की पावर कितना 2a प्लस 1। ठीक है, बटे में क्या, तो आप बोलोगे देखो 125 है जी, तो क्या लिखोगे 5 की पावर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिखे तो क्या 5 की पावर कितना भी 3a प्लस 12, और बराबर क्या जी आपके पास बराबर है जी, देखो 4 को क्या लिखोगे 2 की पावर 2, और बटे इसको क्या, तो 15 को क्या लिखोगे भाई 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 से लिख सकते हैं भाई अपने, 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, और इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 126 गुणा 5 की पावर 126। ठीक है, बात क्लियर है, वैसे इसको इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं जी। बेस सेम कर लिया आपने, है ना, बेस सेम कर लिए, अब 3 बेस हैं जी अपने पास, 3 2 और 5, देखो 3 बेस के रूप में है, 2 भी है और 5 भी है, यहाँ पे भी देखो राइट साइड में क्या है 3 2 और 5, 3 बेस जब भी चल रहे हो तो आप कोई भी एक बेस को उठा के ले चलो जी, वहीं से अपने वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे क्या 2 वाले बेस को उठा के ले रहा हूं जी, यानी ये लेना जी अपने को, तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 2 की पावर 2a प्लस 12 है, नीचे क्या है 3a माइनस 6, तो 2 की पावर 2a प्लस 12। ठीक है, अब इसको यदि पावर को ऊपर लेके जाओगे तो क्या साइन चेंज हो जाएंगे जी, तो आप बोलोगे माइनस का 3a हो गया, और ये किसका हो गया जी प्लस का 6, और बराबर क्या जी इस साइड में भी 2 की पावर वाला 2 ही वाला उठाना है जी, 2 की पावर कितना 2, ये लो जी। ठीक है, बात क्लियर है, एक ही बेस से कंपेयर करना आपको, बस चाहे 3 वाला ले लेना चाहे 5 वाला ले लेना, बात वही है जी।
ठीक है, देखो अब अपने क्या a की पावर m बराबर क्या है, a की पावर n, बेस सेम हो गया ना, तो आप बोलोगे जी पावर भी सेम होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख देता हूं, तो माइनस का 3a है और प्लस का 2a, तो आप बोलोगे जी माइनस का a बच गया, अच्छा प्लस का 12 और 6 जुड़ के कितना हो गया जी 18, ठीक है, और बराबर कितना है, तो 2 है जी, पावर कितनी है 2, है ना। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो क्या, ये a इस साइड में जाएगा तो किसका हो गया अभी प्लस का, और ये 2 इस साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी माइनस का हो जाएगा, है ना। तो 18 में से 2 गया, कितना बच गया अभी आपके पास, 16 बच गया, कितना बच गया 16, ये लो जी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ पे है ना 16 था भाई, कितना था 16, देख लेना एक बार दोबारा देख लेते हैं, अपने कहीं मिस्टेक तो नहीं की। इसको 2 की पावर 2 लिखेंगे तो क्या, तो 2a प्लस 12 हो जाएगा जी, यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 3a माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। अपने को 2 वाला ही देख लेते हैं जी, तो बराबर 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2a प्लस 12, अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3a प्लस का 6, ठीक है, बराबर 2 की पावर 2 जी। तो अब अपने यहां से अपने क्या पावर का कंपैरिजन कर लेते हैं जी, तो माइनस का a बच गया और प्लस का 12 और 6 कितना 18, और बराबर कितना, तो आप बोलोगे जी 2 हो गया, ठीक है। तो a बराबर कितना, इस साइड में जाएगा प्लस का, या 2 इस साइड में आएगा किसका माइनस का, तो 18 में से 2 गया कितना 16, ठीक है भाई, यानी a की वैल्यू क्या होगी 16 होगी फिर आपके पास, ठीक है। क्लियर है अभी सभी को, क्लियर है, चलो तो आज इतना ही करते हैं, अपने पहली अच्छी बेहतरीन क्लास लेके आए आपके लिए, लेकिन इसमें है ना मुना आपको 2 बार कम से कम ये क्लास देखनी पड़ेगी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं इसमें। यदि बेस सेम करने वाले बात करें तो इससे ज्यादा एडवांस कुछ नहीं आता जी आपके लिए, इससे ज्यादा एडवांस कुछ नहीं आता, है ना। इससे आगे जो अपने जो क्लासेज आएंगी ना उसमें आपके लिए चीजें और आसान होती जाएंगी, ये डिफिकल्ट लेवल यही था जी बेस सेम करने वाला, और ये मैं आपके लिए पहले ही लेके आया हूं, ठीक है, क्योंकि आपको कल ही अपने क्लास करवाई थी ना कि रूल्स वाली, तो करंट में हो जाएंगी चीजें, है ना, करंट में हो जाएंगी बेस सेम वाली, खोल के कैसे लिखना है जी, आपको अलग अलग चीजों को कैसे पावर के रूप में लिखना है, यदि अलग अलग दे रखे तो इकट्ठे किस तरीके से लिखना है, वो सब बातें आपके दिमाग में यदि पहली क्लास देख ली तो फिर ये आसान है, फिर कोई दिक्कत नहीं है जी। और इसमें थोड़ी सी टाइप वगैरह की मिस्टेक थी, मैंने आपको कई बार बता दिया, देखो इंडिसेस सर्ट्स है, ये थोड़ा सा पहली बार कर रहे हैं ये सर्ट्स वगैरह, ये जो है ना रूट वगैरह, तो इसमें टाइप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए थोड़ी टाइपिंग एरर है, तो इस वीडियो में थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, आगे अपने बात करेंगे, यदि आगे अपने जैसे माना है ना अपने ट्राई करेंगे कि यहाँ कल से कम गलतियां हो जी, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, कल इसमें अपने आगे लेके आएंगे जी इंडिसेस सर्ट्स का थर्ड पार्ट, ठीक है, धन्यवाद।